15 जून 2020, जहां एक तरफ गालवान वैली में 20 इंडियन सोल्जर्स की शहादत हुई, वहीं ठीक 7 दिन बाद यानी 22 जून 2020 को चाइना ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो क्या गालवान क्लैश सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था? अमेरिका ने संगीन आरोप लगाया है कि 22 जून को चाइना ने एक कोवर्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। उन्होंने डीकपलिंग टेक्निक का यूज करके दुनिया के सीस्मिक सेंसर्स को अंधेरा में रखा। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुकी है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर से सारी लिमिट्स हट गई हैं। ट्रंप की जिद है कि चाइना को रोको, लेकिन जी जिनपिंग 600 वॉरहेड्स के साथ पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या दुनिया एक नई न्यूक्लियर रेस की तरफ बढ़ रही है? चलिए सच जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स पर। सोचिए, एक ऐसा दावा जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दे। अमेरिका का इल्जाम है कि चीन ने दुनिया से छुपकर एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया है। और यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक परमाणु युग की शुरुआत है। तो चलिए इस दावे को जरा ठीक से समझते हैं। यह इल्जाम लगाया किसने? सीधा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने। और तो और इसमें एक खास तारीख का भी जिक्र है, 22 जून 2020। मतलब ये कोई हवा में की गई बात नहीं, बल्कि एक तय दिन पर हुई घटना का सीधा सीधा आरोप है। अब जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए, क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। ये कथित न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 15 जून की उस घातक गलवान घाटी झड़प के ठीक एक हफ्ते बाद। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये एक मैसेज था कि बढ़ते सीमा विवाद के बीच चीन अपनी ताकत दिखाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज के ज़माने में जब सैटेलाइट और सेंसर की नज़र हर जगह है, कोई देश इतना बड़ा राज भला छुपा कैसे सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? खैर, इसका जवाब छिपा है साइंस में, एक बहुत ही खास टेक्निक में। अमेरिका का दावा है कि चीन ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं डीकपलिंग। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के नीचे होने वाले परमाणु धमाके से जो भूकंपीय तरंगें उठती हैं, ये उन्हें दबाने का एक तरीका है, ताकि वो या तो बहुत छोटा लगे या फिर पकड़ में ही ना आए। समझने के लिए इसे एक तरह की साइंटिफिक जादूगरी कह सकते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत ही चालाकी से। देखिए, पहले तो जमीन के बहुत नीचे एक बड़ी सी खोखली जगह, मतलब एक गुफा जैसी चीज बनाई जाती है। फिर धमाका उसी गुफा के अंदर किया जाता है। इससे होता यह है कि वो जो खाली जगह है ना, वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह धमाके की ज्यादातर एनर्जी सोख लेती है। और नतीजा, सतह तक जो भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं वो इतनी कमजोर होती हैं कि दुनिया भर के मॉनिटरिंग स्टेशंस भी धोखा खा जाते हैं। अब देखिए, चीन पर लगा ये इल्जाम तो अपने आप में ही बहुत सीरियस है, लेकिन इसकी असली चिंता तब समझ में आती है जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया को सुरक्षित रखने वाली दशकों पुरानी संधियां एक एक करके दम तोड़ रही हैं। इन संधियों में जो सबसे जरूरी थी वो थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक ये दुनिया में परमाणु स्थिरता की रीढ़ की हड्डी थी। ये अमेरिका और रूस के बीच बची हुई आखिरी बड़ी न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल ट्रीटी थी। इस ट्रीटी ने दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स पर एक सीधी साधी लेकिन बहुत मजबूत लगाम लगा रखी थी। दोनों देश 1550 से ज्यादा तैनात स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं रख सकते थे। बस ये एक ऐसी लिमिट थी जिसे चेक भी किया जा सकता था। और देखिए, इस संधि का क्या हश्र हुआ। 2010 में साइन हुई, 2021 में इसे 5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया गया, लेकिन फिर 2023 में रूस ने इसमें अपनी भागीदारी सस्पेंड कर दी और 2026 में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर जखीरों पर कंट्रोल करने वाली कोई भी संधि बची ही नहीं है। वो जो एक सेफ्टी नेट था वो अब नहीं रहा। ये स्लाइड पुराने और नए दौर के फर्क को एकदम साफ कर देती है। हम उस दौर से निकल चुके हैं जहां कम से कम अमेरिका और रूस के बीच कुछ नियम कायदे तो थे, और अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं, बस हथियारों की एक अंधी दौड़ है। तो इस नए खतरनाक खेल के खिलाड़ी कौन है? अब मामला सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, अब ये एक न्यूक्लियर ट्रायंगल बन गया है, अमेरिका, रूस और चीन। और इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तीनों के अपने अपने इरादे हैं, जो इस सिचुएशन को कोल्ड वॉर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अमेरिका का स्टैंड तो एकदम क्लियर है।
जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई अगर कोई नई ट्रीटी बनानी है तो उसमें चीन को तो शामिल करना ही पड़ेगा, उसके बिना सब बेकार हैं। अमेरिका के लिए अब ये दो खिलाड़ियों का खेल नहीं है। और चीन का जवाब भी उतना ही सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि देखो, हमारे हथियार अमेरिका और रूस के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसलिए अभी हम ऐसी किसी बातचीत में शामिल नहीं होंगे। ये जो फर्क है वो इस चार्ट में साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका और रूस, जिनके लिए 1550 वॉरहेड्स की लिमिट थी, और दूसरी तरफ चीन, जिसके पास अंदाजन 600 के करीब हथियार हैं। और चीन इसी बड़े गैप का हवाला देकर कहता है कि वो बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं आ सकता। तो अब हम एक ऐसे डेडलॉक में फंस गए हैं जहां कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। अमेरिका चाहता है कि चीन बातचीत की मेज पर आए, चीन अपने छोटे जखीरे का हवाला देकर मना कर रहा है, और रूस न्यू स्टार्ट से हटने के बावजूद फिलहाल उसकी लिमिट्स का पालन करने की बात कह रहा है। तीनों ताकतों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? एक ऐसे अनस्टेबल फ्यूचर की तरफ, जहां हथियारों की एक नई रेस शुरू होने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। और ये रेस कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब खिलाड़ी 2 नहीं 3 हैं, और रूल्स लिखने वाली कोई किताब भी नहीं बची है। और देखिए, अमेरिका भी ये बात समझता है कि पुराने तौर तरीके अब नहीं चलेंगे। जैसा कि अमेरिकी अधिकारी थॉमस जी डिनानो का कहना है, अब हमें एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क चाहिए जो आज के खतरों से निपटे, ना कि बीते हुए जमाने के। और जब तक ऐसा कोई नया सिस्टम नहीं बनता, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को मजबूत, भरोसेमंद और मॉडर्न बनाए रखेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नई रेस की शुरुआत का इशारा है। एक देश कुछ करेगा तो दूसरा उसका जवाब देगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आखिर में ये एक ही बड़ा सवाल बचता है। 50 साल से जो सिस्टम दुनिया को एक हद तक सेफ रखे हुए था, वो तो अब खत्म हो गया है। तो अब एक नई और बेकाबू न्यूक्लियर रेस को कौन रोकेगा और कैसे? इस सवाल का जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।